केवीएस पीआरटी 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिनांक 24 दिसंबर 2022 तक केवीएस के द्वारा आवेदन में संशोधन को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया है, चाहे आपकी गलती की वजह से या फिर साइबर कैफे के मदद से जब आप आवेदन कराते हैं तो कुछ फील्ड्स आपके वो उनके द्वारा गलती कर दी जाती है। इन सभी तमाम गलतियों को लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि क्वेरी करके कुछ ऑप्शन वहां पर विंडो ओपन हो रहा था, अब वो ऑप्शन भी हटा दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, केवीएस ने यहां पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था उसके हिसाब से तो आपको ऑफिशियली करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बात भी क्लियरली मेंशन की गई है, अगर आप दोबारा अपने ही सभी डिटेल से एक ही पोस्ट के लिए दोबारा आवेदन करते हैं तो दोनों फॉर्म आपके निरस्त कर दिए जाएंगे। ये बेहद गलत डिसीजन है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, क्योंकि एक तो आप करेक्शन का मौका नहीं दे रहे हैं, और अगर करेक्शन का मौका नहीं दे रहे हैं तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट या फिर सुपर टेट में आवेदन गलती होने की वजह से दोबारा अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और अंतिम वाला आवेदन मान्य होता है, बाकी पहले वाला रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन केवीएस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है कि अगर आप एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा आवेदन कर देते हैं तो दोनों फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। एक तो इन्होंने फी इतनी ज़्यादा निर्धारित की है 1500 रुपये, और ऊपर से ना तो करेक्शन का मौका दिया जा रहा है ना ही दोबारा आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपके भी फील्ड में कुछ गलती हुई है तो इसके लिए आप ही को कदम उठाना होगा। देखिए, केवीएस की जो ट्विटर हैंडल है उस पर जाकर के आप उनको टैग करते हुए अपनी समस्या बताइए। जो इनका एक तरीके से हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इनका मेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी लाख प्रयास कर लीजिए, जब तक इनके द्वारा ऑफिशियली इन चीज़ों पर बात नहीं की जाएगी तब तक इसके बारे में कोई भी एक तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन करेक्शन के संदर्भ में जारी नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितनी मांग उठी थी, चाहे आप सीटेट एपियरिंग वाले के को अलाउ करने से संबंधित देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन से संबंधित देख लीजिए, सभी में जो केवीएस का रुख था वो बहुत ही रिजिड था और वो सीधे तौर पर मना कर दिए थे। तो अगर आपके फील्ड में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको टैग करते हुए इनको कांटेक्ट करना ही होगा। बावजूद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है करेक्शन के लिए। इन्होंने साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मना कर दिया है कि करेक्शन भी नहीं होगा और साथ ही साथ दोबारा आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आवेदन के तिथि कंप्लीट होने के बाद से कुछ इनके द्वारा डिसीजन में चेंजेस लिए जाते हैं या फिर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है करेक्शन के संदर्भ में, तो अलग बात है। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 दिसंबर 2022 तक करेक्शन के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है और कोई भी इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर एक गलती की वजह से अभ्यर्थियों का पूरा एक तरीके से समय बर्बाद हो जाएगा और साथ ही साथ चयन प्रक्रिया भी निरस्त हो जाती है। तो इन सभी को देखते हुए निश्चित तौर पर केवीएस संगठन को इस पर बड़ा डिसीजन लेते हुए करेक्शन का विंडो ओपन करना चाहिए, ताकि ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो निश्चित तौर पर अपना पूरा फोकस ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पा रहे हैं और इस गलतियों की वजह से उनको सफ़र करना पड़ सकता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इन सब के लिए आपको ही एक्शन लेना होगा। एनी हाउ आप कैसे भी करके कांटेक्ट करिए, चाहे फ़ोन के माध्यम से चाहे ईमेल के माध्यम से। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको इनका फ़ोन नंबर कांटेक्ट करने के लिए और ईमेल आईडी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप ट्विटर पर जाकर के ट्वीट करके इनके हैंडल को टैग करते हुए बता सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि करेक्शन डेट का वेट कर रहे हैं। तो अगर इनके द्वारा कुछ एक्शन लिया था तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा की कंडीशन में जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है कोई भी ऑप्शंस अभी के डेट में अवेलेबल नहीं है। और भूल के भी दोबारा आवेदन मत करिएगा एक ही पोस्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, मैं एक पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो जैसे पीआरटी में आपने आवेदन में कुछ गलती की है, प्राइमरी के आवेदन में कुछ गलती हुई है, तो दोबारा प्राइमरी का आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप पीआरटी के बाद से जो टीजीटी की वैकेंसी आई है, टीजीटी में आप दोबारा भर सकते हैं। कहने का मतलब कि पीआरटी में आपका गलती हो गया तो टीजीटी में अगर आप एलिजिबल हैं तो टीजीटी में आप तो भर ही सकते हैं ना, क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ही पोस्ट के लिए दो आवेदन नहीं होना चाहिए। आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया, फिर पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, और सबके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी जितनी बार आप आवेदन करेंगे, जितना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतना बार आपको 1500 रुपये फी के तौर पर देना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, आपको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवीएस ने इस बार करेक्शन के संदर्भ में कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है।
उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो कुछ भी गलती हुई हो उसका कुछ खास सिलेक्शन के प्रोसेस पर प्रभाव ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।